साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखते हैं कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चन, छोटी छोटी, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू स्टेट में और बीपीएससी में भी इस बार देखने को मिल सकते हैं और पिछले बार भी अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप आकलन कर सकते हैं। तो अभी इस सीरीज में जो हमारा टॉप 50 और टॉप 100 का जो क्वेश्चन चल रहा है उसी में जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन को देखेंगे। और इतना समझ के चलिए, जो भी क्वेश्चन हमारे इस चैनल पे चल रहा है वो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, आपके सिलेबस को कवर करते हुए कराया जा रहा है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में प्रमोट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक किया करिए और अपना विचार कमेंट में ज़रूर रखें ताकि आपके कमेंट को मैं देख सकूं और समझ सकूं कि मेरे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं उनका क्या विचार है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाद किसे कहते हैं? तो नाद जो होता है संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। जैसा कि नाद आहत और अनाहत, नाद दो तरह का नाद होता है, आहत और अनाहत। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, आहत और अनाहत दो तरह का नाद होता है, लेकिन जो संगीत में उपयोग होता है उसे आहत नाद कहते हैं। अनाहत नाद मोक्ष प्राप्ति के लिए यूज होता है। तो संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा। नाद के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं? तो नाद के वैसे मुख्य दो प्रकार माने जाते हैं, आहत और अनाहत, जो अभी मैं आपको बता दिया हूँ। नाद के कितने लक्षण या विशेषताएं मानी जाती है? तो नाद के 3 लक्षण और विशेषताएं मानी जाती है। क्या नाद के 3 लक्षण माने जाते हैं? क्या नाद के निम्न 3 लक्षण माने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, ये तीनों, यानी कि एक से अधिक आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को कंसेप्ट समझना है। ठीक है, क्वेश्चन की भाषा को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम लोग को कंसेप्ट समझना है कि आपको बीपीएससी में या स्टेट में या अन्य भी जितने भी संगीत के एग्ज़ाम है उसमें किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा करके पूछे, अगर आपका कंसेप्ट फिट है तो आप क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। तो पूछ रहा है क्या नाद के निम्न 3 लक्षण माने जाते हैं? तो बिल्कुल, तारता जिसे पिच कहा जाता है और नाद का ऊंचा नीचापन यही होता है। इंटेंसिटी जिनको तीव्रता बोला जाता है, नाद का छोटा बड़ापन होता है। टिम्बर या जाति नाद का गुण होता है। ये तीनों माने जाते हैं, एक से अधिक होगा इसका आंसर। नाद की तारता किस पर निर्भर करती है? तो तारता क्या है? पिच है, तारता को पिच बोलते हैं। तो ये किस पर मतलब डिपेंड रहती है? आंदोलन संख्या पे। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, अगर सा की आंदोलन संख्या 240 है, ठीक है, तो अगर तार सा तक जाना है, ठीक है, तो तार सा का आंदोलन संख्या 480 हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो ये किस पे तारता, ये जो तारता है ये किस पर निर्भर कर रही है? यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो आंदोलन संख्या है ये जैसे जैसे बढ़ रहा है तारता भी हमारा घट बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नाद की तीव्रता किस आधार पर निर्भर करती है? तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो तीव्रता जो है ना, कंप विस्तार पर निर्भर करती है। कंप विस्तार समझ रहे हैं? कंप विस्तार यानी कि ये जो मान लीजिए तार हो गया, ठीक है, तो इसकी जो तीव्रता है, यहाँ से मान लीजिए इसको हम लोग दोलन कर रहे हैं, इसको हम लोग वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये जो कंप विस्तार ये ऊपर नीचे जो हो रहा है इसी को कंप विस्तार बोलते हैं। ठीक है, तो कंप विस्तार पर निर्भर करती है। नाद की जाति या गुण किस पर निर्भर करती है? नाद की जाति या गुण किस पर निर्भर करती है? तो इसमें ऑप्शन जो है हम लोग का सहायक नादों पे निर्भर करती है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तार की लंबाई कम होने से प्रति सेकंड आंदोलन संख्या क्या होती है? तार की लंबाई कम होने से, अगर लंबाई कम होगा ना, तो एक मिनट आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो तार की लंबाई होगा, तार की लंबाई कम होने से प्रति सेकंड आंदोलन, ये जितना छोटा रहेगा ना उतना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, उतना ज़्यादा। अगर ये लंबा रहेगा तो ये वाइब्रेशन ऐसे ऐसे करेगा, तो प्रति सेकंड आंदोलन क्या होगा? आंदोलन बढ़ जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तार की लंबाई अधिक होने से आंदोलन संख्या प्रति सेकंड क्या होती है? लंबाई अधिक होगा ना तो आंदोलन संख्या घट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सितार में तार सप्तक के पर्दे डांड में किधर होते हैं? तो सितार में जो तार सप्तक के होते हैं वो नीचे होते हैं और वायलिन में उसके अपोजिट होते हैं, ऊपर होते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर वायलिन की बात आएगा तो अपोजिट हो जाएगा, उसके ऊपर हो जाएंगे। और सितार में तार सप्तक के तार डंडे के नीचे होते हैं, लेकिन वायलिन में ऊपर होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों।
देखिए वायलिन का क्वेश्चन भी आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, वायलिन में ऊपर होता है, अभी मैं समझा ही दिया हूँ। मनुष्य कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है? तो 20 और अधिक से अधिक 20,000 यहाँ पे आंसर है अगला क्वेश्चन हम लोग का। ठीक है, मनुष्य कितनी अधिक से अधिक आवृत्तियों को ध्वनियों को सुन सकता है? देखिए दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा, वैसे मनुष्य 38,000 तक ध्वनि को सुन सकता है, लेकिन संगीत उपयोगी जो ध्वनि रहता है ना 20,000 तक मतलब ये रहता है। ठीक है, तो 20,000 ध्वनियों तक सुन सकता है और अधिक से अधिक 38,000। एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ मानी जाती है? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, 22 श्रुतियाँ मानी जाती है। लेकिन दोस्तों छोटे और बड़े क्वेश्चन को ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन छोटा और बड़ा होता है। कंसेप्ट बिल्डअप अगर आपका रहेगा ना तो एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा भी सकता है, तो आप इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जो इस सीरीज में जो चल रहा है। हमारे चैनल पर जो भी क्वेश्चन चल रहा है, आप जो भी वीडियो आपको आ रहा है, वो आपका राग परिचय का वो थ्योरी वाला चल रहा हो या क्वेश्चन का चल रहा हो, इतना समझिए आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं हर चीज़ को कवर कर रहा हूं। अगर आप रेगुलर सारे वीडियो को बार बार देख रहे हैं तो मेरे ऊपर भरोसा रखिए, आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व होने वाला है। तो एक सप्तक में कितने स्वर माने जाते हैं? देखिए दोस्तों, एक सप्तक में 12 स्वर कुल माने जाते हैं। चूँकि 7 तो शुद्ध रहता है, लेकिन इसके साथ 5 विकृत रहते हैं। और ये एक सप्तक के यानी कि यहाँ से अगर यहाँ से सी शार्प से अगर चलेंगे तो फिर अगले यहाँ तक ये पूरे 12 स्वर आते हैं। तो 12 हम लोग आंसर करेंगे। एक सप्तक में कितने शुद्ध और कितने विकृत स्वर माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एक सप्तक में आपका 7 शुद्ध और 5 विकृत। सातों शुद्ध स्वरों की श्रुतियाँ कितनी मानी गई है? तो सातों शुद्ध स्वरों की श्रुतियाँ कितनी मानी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे कि सा म प की 4-4 श्रुति, रे ध की 3-3 श्रुति और ग नी की 2-2 श्रुति है। तो हम लोग का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आधुनिक काल में प्रत्येक स्वर अपनी श्रुति प्रथम श्रुति पर माना गया है, ये तो सही ही लग रहा है। प्राचीन काल में प्रत्येक स्वर अपनी प्रथम श्रुति पर माना है। प्राचीन काल में शुद्ध ठाट काफ़ी माना गया है। ठीक है, और आधुनिक काल में बिलावल को शुद्ध ठाट माना जाता है। दोस्तों इसमें आपका जो आंसर होगा ना, ये आपका एक से अधिक आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी सही है, 4 नंबर भी सही है आपका। प्राचीन काल में 3 नंबर भी सही है और ये भी सही है आपका। 1 नंबर भी ऑप्शन जो है वो भी आपका सही है, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने विकृत स्वर के लिए क्या शब्द प्रयोग किए? भारत ने विकृत शब्द के लिए साधारण शब्द का प्रयोग किए। ठीक है, आचार्य भरत ने एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ मानी है? आचार्य भरत ने एक सप्तक में आपका उन्होंने भी 20 श्रुतियाँ ही मानी है। और हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। भारत ने कितने शुद्ध और विकृत स्वर माने हैं? तो भारत ने आपको कितने शुद्ध और विकृत स्वर माने हैं दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं अभी बता ही दे रहा हूँ, भारत ने आपका 7 शुद्ध माना है और 2 विकृत स्वर माने हैं। तो 2 विकृत स्वर मैं क्या कहना चाह रहा था, 2 विकृत स्वर जिनको साधारण की संज्ञा दी है उसको एक अंतर ग माना है और एक को काकली नी बोला है। ठीक है, काकली नी, तो इसको ध्यान रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के विकृत स्वरों के नाम है अंतर ग और काकली नी में मैं जस्ट बता ही दिया हूँ। और भारत के षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर था? भारत के षडज ग्राम में पंचम जो है 17वीं श्रुति पे था। भारत के मध्यम ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पे था। एक श्रुति नीचे आ गया जिसको प्रमाण श्रुति की संज्ञा दी गई। भारत ने षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के पंचम के अंतर को क्या संज्ञा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमाण श्रुति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रमाण श्रुति की दूरी भारत ने किस प्रकार प्राप्त की? तो इसको क्या किया? सारणा करके। ठीक है, भारत ने सारणा करके प्राप्त किया। भारत ने सारणा प्रक्रिया में बीड़ा पर कितने तार बांधे? तो भारत ने बीड़ा पे 7 तार बांधे। और वहीं सारंगदेव की अगर बात आ जाए तो उन्होंने 22 तारों का प्रयोग किया था। ठीक है, सारणा के लिए। लेकिन भारत का ही हम लोग मान करके चलते हैं और सभी लोग इन्हीं को मानते हैं। भारत ने सारणा किया और जिसमें 7 तारों को बांधा था। ठीक है, ध्रुव और अध्रुव यानी कि अचल और चल बीड़ा का प्रयोग करके उन्होंने सारे स्वरों का श्रुति ज्ञात किया था कि किस स्वर का कितना श्रुति है। और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारंगदेव ने अपनी सारणा प्रक्रिया में कितने तार बांधे? तो सारंगदेव ने अभी मैं बता ही दिया हूँ 22 तारों का उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, और हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारत ने सारणा प्रक्रिया में तारों को कितनी बार उतारा? तो भारत ने अपने सारणा प्रक्रिया में तारों को 4 बार उतारा था। ठीक है। सारणा प्रक्रिया में भारत ने कितनी बीड़ा का प्रयोग किया था? सारणा प्रक्रिया में भारत ने 2 बीड़ा का प्रयोग किया था, जिसका नाम था ध्रुव और अध्रुव, जिसको अचल और चल बीड़ा कहा गया। तो दोस्तों आज के इस क्वेश्चन में हम लोग 30 क्वेश्चन ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और साथ साथ और भी तमाम तरह के क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन, जैसे जैसे कंटेंट मुझे जहाँ से मिल रहा है, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपके सिलेबस को टच कर रहा है, उसको मैं लगातार अपने चैनल पे दे रहा हूँ। तो चैनल पे आप नए हैं या पुराने, हमारे चैनल पे सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है। कुछ दोस्तों का एक कमेंट आया था कि क्वेश्चन में टिक ना लगाया करें। एक्चुअली दोस्तों कंटेंट मैं कहीं कहीं से इकट्ठा करता हूं जो आपके सिलेबस के अनुसार है, और कुछ कंटेंट जो मैं पहले पढ़ चुका हूं और उसमें ऑलरेडी अगर किसी कलम से मैं उस पर टिक कर दिया तो फिर उसको डिलीट करने में बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है दोस्तों, और उसमें समय टेकिंग हो जाता है। तो मैं समय को बर्बाद ना करते हुए आपके लिए लगातार वीडियो लगातार दे रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह से रिवाइज हो जाए। आप रिवाइज से मतलब रखें, टिक लगा है या ना लगा उसको ना ध्यान दें। वैसे जैसे इसमें टिक ना लगा हुआ था तो मैं आपको लगा करके मैं समझा ही दिया हूँ। देखिए मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि टिक लगा हुआ है नहीं, आप अपना कंसेप्ट समझ के रखिए कि आप जो आंसर और क्वेश्चन जो सोच रहे हैं वो सही हो रहा है ना। तो रिवीजन के तौर पे देखते रहें, जितने भी वीडियो है बार बार देखते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।